तो अगेन आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और इस मीटिंग में दोबारा से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, सबसे पहले लिखा है हाउ टू बिल्ड ए लार्ज नेटवर्क। एक बड़ा नेटवर्क कैसे निर्माण करें। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं यही है कि हम नेटवर्क को बड़ा कैसे करें। नेटवर्क तो बना लेते हैं 20, 50, 100 लोगों तक, 200 लोगों तक, 300 लोगों नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन वो नेटवर्क लाखों में कैसे जाए, हजारों में कैसे जाए, कैसे लोग मल्टीपल हो सके, क्योंकि टाइम भी उतना लिमिटेड है, लोग भी लिमिट, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास साधन लिमिटेड है, सब चीजें लिमिटेड है। लेकिन हम उसी लिमिटेड टाइम में बड़े नेटवर्क का कैसे निर्माण करें, कैसे लाखों लोगों की टीम को लीड करें, कैसे लाखों हजारों लोगों की टीम को अपनी टीम में शामिल करें। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका नेटवर्क है क्या। आपके नेटवर्क में कितने प्रकार के लोग हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो कितने हिस्सों में आप बटे हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके नेटवर्क कितने हिस्सों में बटा हुआ है, कितने लोग आपके, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं। तो हमने फिलहाल आपको बिजनेस को ईजी करने के लिए हमने 4 कैटेगरी में इन लोगों को बांटा है। सबसे पहले ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। इन 4 कैटेगरी में बांटा है। तो हम जानेंगे इन कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। अभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें किसके साथ काम करना है, किसको टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हम अपना जो प्रीमियम टाइम होता है, जो क्वालिटी वाला टाइम होता है, वो वहां वेस्ट कर देते हैं जहां से हमें बड़ा रिजल्ट आने वाला नहीं है। और जो हमारा जो जिनको हमें टाइम देना होता है, उन लोगों तक हम टाइम पहुंचा नहीं पाते हैं, उन लोगों तक अपना जो प्रोसेस है, अपनी जो वर्किंग है, वहां तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण से हमें बड़ा नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारी टीम में कितनी कैटेगरी के लोग हैं और उन कैटेगरी के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको आगे लेकर चलना है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ए कैटेगरी है, ये कौन लोग होते हैं कैटेगरी में। ए कैटेगरी वो लोगों की है जो लोग, वो लोग हैं जो साइन तो करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए और वास्तव में कुछ करते हैं। इनके अंदर चाहत होती है कुछ अलग करने की, इनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, इनके अंदर एक भूख होती है, इनके अंदर एक आग होती है। जब ये बिजनेस फॉर्म साइन करते हैं आपसे, तो ये कहते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी लेनी है, मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में होते हैं जो कहते हैं यस सर, मुझे कुछ करके दिखाना है और मुझे यकीन है कि इस बिजनेस से मैं कर सकता हूं। और आप उसको प्लान दिखाते हैं, उसके लिए एक सपना पैदा करते हैं, उसके सपने को जगाते हैं, और ये आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को चयनित करें, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें, ऐसे लोगों को टीम में खोजें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो वाकई अपने सपनों के लिए इस जीआरएस बिजनेस के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। ये लोग आपकी ए कैटेगरी के लोग हैं, इनको समझ ले। चाहे आप 1, 2, 3 कैटेगरी बोल लो, चाहे एबीसी बोल लो, कुछ भी बोल लीजिए, ये इन कैटेगरी के लोग हैं। जो भी लोग इस बिजनेस को साइन करते हैं बड़े काम को करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो सारे के सारे लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ए कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी के लोग होते कौन है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इनको कैसे संभालना है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ये इनको, इनके साथ हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है, इनको कैसे आगे बढ़ाना है, इनके सपनों को कैसे पूरा करना है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 कैटेगरी को और समझ लेते हैं हम। दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में होती है बी कैटेगरी। ये वो व्यवसाय करने के साथ साइन तो करते हैं, करते तो हैं, ये भी सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम बिजनेस ज्वाइन करा है तो हमारे पास भी लाखों रुपए की इनकम आ जाए, हमारे पास भी ये मान सम्मान मिल जाए, हमारे पास भी हमें भी लोग सुने, हमें भी लोग जाने। लेकिन ये केवल केवल यही करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। क्योंकि किसी भी काम को बड़ा करने के लिए, किसी भी काम के अंदर रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक्शन करना पड़ता है, तभी उसका रिएक्शन होता है, तभी उसका रिजल्ट आपके पास आता है। अगर किसी बॉल को आप जितनी तेजी से दीवार में मारेंगे, उतनी तेजी से ही वो रिटर्न आपके पास आएगी। लेकिन आप एक्शन नहीं करेंगे, आप बॉल फेंकेंगे दीवार पे, तो शायद में वो आपके पास नहीं आएगी। इसीलिए ये ध्यान रखें कि एक्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बी कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, इनका ट्रीटमेंट मैं यही बता दूं। इन लोगों को या तो ए कैटेगरी में लाना है, यानी इनके सपनों को जगाना है, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। हो सकता है इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है ये विश्वास जल्दी नहीं कर पाते हो सकता है ये बड़ा नहीं सोच पाते हो। तो इनके साथ काउंसलिंग करके, इनकी ट्रेनिंग करके इनको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां से आज बहुत सारे लोग सफल हैं, बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा जी पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और इनको एक कैटेगरी में लेकर आना है। अगर ये एक कैटेगरी में नहीं ला पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सी कैटेगरी में लेके जाना है। लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इनको या तो ए कैटेगरी में आ रहे तो बेस्ट, नहीं तो सी कैटेगरी में लेके आना है। और ए सी में किसी में नहीं आ रहे तो इनको फिलहाल छोड़ देना है, फिलहाल इनको अभी रेस्ट में रख देना है। समझ में आ रहा है। ये आपके बी कैटेगरी के लोग हैं। अगली कैटेगरी होती है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, या कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर जो आपका रीपर्चेस का बिजनेस है, जो आपका मेन बिजनेस है, उसके अंदर ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़ा करने का योगदान देते हैं। कौन होते हैं ये लोग,
ये वो लोग हैं दोज हु जस्ट साइन अप दैट दे कैन बाय प्रोजेक्ट। ये वो लोग हैं जो केवल ज्वाइन तो कर लेते हैं, सपने बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन ये रीपरचेज करते हैं, ये प्रोडक्ट को बल्क बाइंग करते हैं, ये खरीदारी करते हैं, रिटेल करते हैं, बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे जो केवल सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं कि डीआरएस के प्रोडक्ट को हम लें, हम 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदें, इसको 2-2,500 का सेल कर दें और 500 रुपए कमीशन से आ जाए, यानी 1000 रुपए के सेल पे हमें 1000 रुपए का कमीशन आ जाए, 1000 रुपए बच जाए, इनफ है। 10,000 की सेल में 10,000 बचा ले, इनफ है। 20,000 की सेल में 20,000 बचा ले, इनफ है। यानी ये केवल रीपरचेज कर रहे हैं या बेचने के लिए कर रहे हैं या किसी को देने के लिए कर रहे हैं, ये वो लोग होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। ये लोग आपके नेटवर्क के बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं क्योंकि ये बिजनेस को फिक्स कर देते हैं। ये एक बार इनको कोई प्रोडक्ट सही लग जाता है, एक बार वो प्रोडक्ट इनके रिटेलिंग में आ जाता है तो ये बार बार उसको रिटेल करते हैं क्योंकि उनको अच्छा बेनिफिट यहाँ मिलता है। तो इन लोगों के साथ क्या करना है आपको, इनको हर स्कीम, हर टूर, कोई भी टूर आता है, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी जानकारी, नई इंफॉर्मेशन, नया प्रोडक्ट, नया टूर, नई स्कीम, कोई भी स्कीम आती है, इनको जानकारी आपको देनी है। अब होता क्या है, इन लोगों तक हम जानकारी पहुंचा नहीं पाते, हमें लगता है ये तो परचेस करते ही करते हैं, ये अपने आप जाके करेंगे। हो सकता है कोई स्कीम ऐसी आ रही है जिसकी वजह से इनका फायदा हो जाए, तो ये हो सकता है उससे ज्यादा जितना इनका बजट है, जितना सोच रहे कि लेने के लिए, उससे ज्यादा प्रोडक्ट परचेस कर लें किसी स्कीम के माध्यम से। कोई बोनांजा आ जाए, टूर वगैरह आ जाए, उसमें ये लोग शामिल हो जाएं, बोले हाँ चलो इस वाले पे टूर को हम कर सकते हैं, इसका टारगेट इजी है या हम इसको पूरा कर सकते हैं। कोई परचेसिंग पे कोई रिवॉर्ड आ जाए, कोई बोनांजा आ जाए, तो इनको बताएं, इंफॉर्मेशन दें, टाइम पे दें इन लोगों को। और इनको अच्छी सर्विस भी देनी है। आपको सर्विस कैसे देनी है भाई, फोन करना है, अगर मान लेते कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैलेंज आ रहे हैं इनके प्रोडक्ट को सेल करने में, या इनको कोई चैलेंज आ रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी में, तो इनकी हेल्प करनी है, इनको बताना किस किस तरीके से उस तक गाइड करना है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ये बड़ा बिजनेस आपको दे देते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो साल में 2-3 बार एक बड़ा बिजनेस करने का वादा रखते हैं और करते हैं, इसीलिए इनको आपको बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों की तरह ट्रीट करना है और इनको सर्विस अच्छी देनी है। इनके ऊपर आपका काम करने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, आपको इनके ऊपर काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनका काम है परचेज करना। ये परचेज करते हैं, और परचेज क्यों करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है, ये परचेज करते हैं। बस आप इनको अच्छी इंफॉर्मेशन दें, अच्छी सर्विस दें, ये कम टाइम, कम इन्वेस्टमेंट, कम सिखाने से भी आपको एक परमानेंट बिजनेस देंगे और रेगुलर बिजनेस देंगे। ये लोग होते हैं आपकी सी कैटेगरी वाले। इनसे रिलेशन भी अच्छा रखें, इनको सर्विस भी अच्छी दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये लोग आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। आपको लगातार आपके पे चेक्स को बढ़ाने के लिए, आपके चेक्स को बढ़ाने के लिए बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, ये आपके चेक्स को बढ़ाते हैं। तो इनको किसी बिजनेस मीटिंग, जैसे कोई स्पेशल मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, कोई बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, उसमें साथ साथ रिमाइंड करते रहे, ताकि कभी कभी इनको मोटिवेशन मिलता रहे, कंपनी के साथ जुड़ाव इनका लगातार लगा रहे। इनको बताते रहे जूम मीटिंग्स के बारे में, जो भी एक स्पेशल मीटिंग्स कंपनी की तरफ से आयोजित होती है, इनको जरूर बताएं। तो सी कैटेगरी समझ गए। ए कैटेगरी वो लोग जो इस बिजनेस को अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। बी कैटेगरी वो लोग जो आए तो सपने पूरे करने के लिए, लेकिन एक्शन नहीं करते, वो सोचते हैं अपने आप हो जाए। तो उनको करना क्या है, या तो बी कैटेगरी में लेकर आना है या उनको सी कैटेगरी में लेके जाना है। इन दोनों को, यानी कि बी कैटेगरी को या तो सी में लाएं या ए में लाएं। तो अब आपके लोग कहां आ गए, या तो ए में आ गए या सी में आ गए, बी वाले कोई रह नहीं गए, बी में तो छोड़ दिया, या तो वो ए में आ गए या सी में आ गए। समझ गए, समझ आ गया। एक कैटेगरी और होती है जो मैंने आपको बताई, डी कैटेगरी। डी कैटेगरी ये लोग होती है जो आपसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ साइन कर लेते हैं कि भैया ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया, आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे मुझे टाइम दिया, उसके लिए मैंने ज्वाइन आपको कर लिया, या आपसे मेरा अच्छा रिलेशन था, जिसने मुझे ज्वाइन कराया उससे मेरा अच्छा रिलेशन था, तो मैंने जस्ट केवल आपको छुटकारा पाने के लिए ज्वाइन कर लिया है। इन लोगों पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल ये जस्ट ज्वाइन हुए किसी को खुश करने के लिए, केवल आपको खुश करने के लिए, या कोई प्लान दिखा रहा है, वन टाइम सेल है केवल ये। इनके ऊपर अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने टाइम का, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, मैं अगेन दोबारा दिखा दूं, आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो ए कैटेगरी है वो कौन है, जो लोग बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं वो लोग हैं। बी कैटेगरी कौन लोग हैं, बी कैटेगरी वो लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते, तो इनको या तो एक्शन वाला बनाना है, या इनको सी कैटेगरी में रीपरचेजर बना देना है। ये प्रोडक्ट को तो कम से कम परचेज करे, प्रोडक्ट को तो रिटेल करे, इस तरीके का इनका डेवलपमेंट कर देना है। और 3 कैटेगरी हो गए, एक कैटेगरी और होती है। और सी कैटेगरी वालों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लोग आपके नेटवर्क में, इनसे बातचीत करनी है, इनको सर्विस भी देनी है, टूर और किसी स्कीम के बारे में इनको लगातार बताना है, कब लास्ट डेट आ रही है, स्कीम क्या चालू है, इस महीने क्या होने वाला है, इस महीने कौन सी स्कीम चल रही है, क्या आप कर सकते हैं, कैसे, मतलब जो भी चीज है उनको आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। और कोई मीटिंग जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, बिजनेस बिल्डिंग मीटिंग्स है, उसमें भी इनको इन्वाइट करना है।
डी कैटेगरी वो लोग हैं जो आपसे केवल छुटकारा पाने के लिए ज्वाइन हुए हैं, आपसे या आपकी टीम में जिसके साथ वो ज्वाइन हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए केवल ज्वाइन हुए हैं। तो ये बड़ा काम नहीं करेंगे, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने ज्वाइन तो लोग कराया लेकिन ये लोग तो काम ही नहीं कर रहे, मैं कैसे करूं। कोई टेंशन नहीं है दुनिया में। हमारे इंडिया के अंदर भी आपको पता होगा, इंडिया नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 1 हो चुका है। यानी इतनी पॉपुलेशन हमारे पास हो चुकी है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 होने जा रहे हैं, या हो गए हैं शायद में, अभी रिपोर्ट जो आई है उसमें नंबर 1 हो गए। जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि इंडिया नंबर 1 हो चुका है। अनऑफिशियल आंकड़े कि इंडिया नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या के मामले, पॉपुलेशन के मामले में। और हमें क्या चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, लोग। और हर आदमी आज की डेट में एक एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहा है, एक ऐसी इनकम ढूंढ रहा है, बिना पैसे का व्यापार ढूंढ रहा है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भी अपने काम के साथ काम करके मैं कुछ काम कर लूं। बस आपको उन लोगों तक पहुंचना है। और ये सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी हैं, ये वो लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आ रहे हैं, सोच रहे हैं काम करने के लिए, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ए को सिखाए और पोषण दे। अब ए जो कैटेगरी है ये आपकी प्रीमियम क्वालिटी है। ये कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर। आपको इनका ध्यान रखना है, इनको ट्रेंड करना है। ट्रेंड कैसे करना है, यहां देखिए लिखा है, ए को ट्रेंड करना है, ए को ए में बनाए रखने के लिए बिजनेस सिखाना है। यानी कहने का मतलब ए तो है, वो करना चाहता है, कर भी रहा है, बिजनेस में प्लान भी देता है, लोगों के पास भी जा रहा है, लोगों से मिलवा रहा है, मीटिंग में भी आ रहा है, जूम भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है। लेकिन रिजल्ट कब आएगा, शुरुआत में रिजल्ट उसके गुडविल या फेस वैल्यू में आएगा, लेकिन बड़ा रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब ही आएगा जब वो क्या करेगा, बिजनेस को सीखेगा, उसको आप सिखाएंगे। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, जो हमारी एक कैटेगरी के लोग हैं, आपकी टीम में हो सकता है 10 लोगों की टीम है तो एक ही आदमी एक कैटेगरी में हो सकता है आपकी 100 लोगों की टीम हो तो 5 से 10 लोग एक कैटेगरी में हो सकता है आपकी 200 लोगों की टीम हो तो 10 से 20 लोग आपकी एक कैटेगरी में हो। जितने भी लोग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक हो चाहे 10 हो, लेकिन एक कैटेगरी के लोगों को आपने निकालना है अपनी टीम से कि एक कैटेगरी के लोग हैं कौन, जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, जो वाकई बड़े बिजनेस के लिए, बड़े पे चेक्स के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको ढूंढना है, ये आपको निकालना है। तो ए को ए में बनाए रखने के लिए क्या करना है, ए को ए में बनाए रखने के लिए आपको उनको सिखाना है, उनको सिखाना है बिजनेस के बारे में। सिखाओगे कैसे, ट्रेनिंग से, मीटिंग से। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, आपको ए कैटेगरी वाले लोगों को ट्रेन करना है और साथ में उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटिवेशन शुरुआत में जो लोग आपकी टीम में जुड़ते हैं ए कैटेगरी के लिए, उन लोगों को इसके अंदर बड़े लेवल तक काम करना है तो मोटिवेट करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आदमी का माइंड, बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है, जब वो घर से निकलता है, आज आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, आज आपकी कैटेगरी लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं, वो मोटिवेट होंगे, कल जाएंगे फील्ड में काम करने के लिए, यार हमें कुछ बड़ा करना है। लेकिन पहली ना मोटिवेशन थोड़ा सा कम, दूसरी ना मोटिवेशन थोड़ा सा कम, शाम तक अगर 10 लोग, मैं कह रहा हूँ 5 लोग मना कर दें तो उसका जो बैटरी का लेवल है, उसका जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो वहां पर क्या जरूरत है, आपको मोटिवेट करने की जरूरत है कि ये दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, ये चैलेंज तो आएंगे आएंगे, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे आप काम करोगे, इस बिजनेस को सीखोगे तो ये जो ना है ये हाँ में बदलनी चालू हो जाएगी। कि मेरे साथ भी हुआ था, ये समस्या हर कामयाब व्यक्ति के साथ ही होता है। हर कामयाब व्यक्ति को लोग मना करते हैं, हर कामयाब व्यक्ति के साथ समस्या आती है, लेकिन जो लगातार काम करता है वो एक दिन सफल हो जाता है। ऐसा मोटिवेशन उसको देना है, ट्रेंड करना है, मोटिवेट करना है। तीसरा है कम्युनिकेट और काउंसलिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना है। कई सारे लोग हमारे बिजनेस में जो एक कैटेगरी के लोग होते हैं वो इसीलिए आउट हो जाते हैं कि हम उनको सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सही से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं कि आखिर उनकी टीम में प्रॉब्लम क्या चल रही है, आखिर उनके साथ इश्यू क्या आ रहा है काम करने में, आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं। टाइम टू टाइम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और जो कम्युनिकेशन का गैप है वो बढ़ जाता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से, अगर आपकी एक कैटेगरी का आदमी है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उससे डेली बात करें, दिन में एक बार तो जरूर बात करें कि कैसा चल रहा है। और इसलिए बात नहीं करें कि आपकी एक कैटेगरी का है, इसीलिए बात करें कि आपको दिल से उसको कामयाबी दिलानी है, दिल से आपको उसके सपने को पूरा करना है। आपके मन में, आपके दिल में वो होना चाहिए, इसको मुझे सवाल करना है, ये व्यक्ति सपने लेकर आया मेरी टीम में तो ये मुझे, इसे मुझे कामयाब करना है। तो उसे कम्युनिकेट करें कि कैसा रहा आज का दिन, क्या हुआ, कैसे किया। तो उससे जब बातचीत आप करेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर उसको दिक्कत आई, आज आज वो फील्ड में गया, उसको कोई समस्या आई या कोई प्रॉब्लम आई या कोई इशू आया या कोई ऐसा सवाल था जो वो नहीं दे पाया, अगर आपने आज ही उससे बात कर ली तो आपने उसके सवाल का जवाब दे दिया और उसको रिमोटिवेट हो गया और दोबारा फील्ड में जा सकता है। लेकिन अगर हमने सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करा तो दिक्कत यही रहेगी कि 2-4 दिन वो पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो आउट हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं झेल पाता है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति लोग आते हैं काम करने के लिए, वो लोग कौन होते हैं, वो लोग वो होते हैं जो कभी भी ना नहीं सुनते, उनको ना सुनने की आदत ही नहीं है।
और यहाँ पे ना सुनना होता, सबसे पहला ही काम ना सुनना है, तो इसीलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या करें, मजबूरी होती है, वो ना नहीं सुन पाते हैं। तो उनका काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का मतलब आपको पता है, महीने के शुरुआत में और महीने के एंड में या महीने के मिड में जब आपकी स्कीम की क्लोजिंग होती है, तो कितना बिजनेस गया, क्या गया, कहां से गया, कितने नए लोग आए, कौन सा है, काउंसलिंग करनी है बैठ के। इसके लिए पूरा टॉपिक है काउंसलिंग का। जब भी इसकी काउंसलिंग के ऊपर ट्रेनिंग होगी, इसके ऊपर बताया जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है। काउंसलिंग लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ट्रेनर होने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बस केवल बातचीत करें, टीम कहां पर है, क्या है, किस तरीके से काम करना है, प्लानिंग करें, उसको बताएं, सही ट्रैक दें, किस तरीके से काम को करना होता है। ठीक है ना। तीसरा, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप उससे बनाए स्ट्रॉन्ग। मैंने पहले कहा, डेली आप बात भी कर रहे हैं तो आप वाकई दिल से इसको माने, यार मेरी टीम में ये ए आदमी है, इसको मुझे 100% सफल करना है। जब आपकी नीयत इस तरह की होती है, जब आपकी सोच इस तरह की होती है, तो ऑटोमेटिक सामने वाला भी आदमी आपकी फीलिंग को समझता है, आपकी इमोशन को समझता है, और आपको एक गुरु का दर्जा भी देता है, और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन उसका बिल्ड होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग केवल संबंधों का ही बिजनेस है। आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी टीम बहुत बड़ी हुई होती है, लोग बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बिजनेस को छोड़ जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो अपलाइन से कोई समस्या जाती है, या किसी से कोई दिक्कत आ जाती है उन्हें। तो ये इशू रहता है, ये चैलेंज उनके साथ रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन उनसे बनाना है, और एक मजबूत रिलेशन के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी टाइम टू टाइम करनी है। ये हो जाएगा। एक कैटेगरी लोगों को आपको ट्रेंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैटेगरी वाले लोग आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, और यही लोग जब आपकी टीम में होंगे, यही डुप्लीकेशन करेंगे, यही एक कैटेगरी के लोग लीडर बनेंगे। यही एक कैटेगरी के लोग वही लोग होंगे जिनके पास 10 लाख का पे आउट आएगा, यही वो लोग होंगे जिनके पास बड़ी इनकम आएगी, यही वो लोग होंगे जो स्टेज में दहाड़ेंगे। स्टेज इनका होगा, लेकिन कब होगा, जब हम इनको सिखाएंगे। सिखाना वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हमने सीखा नहीं है, इसीलिए हमें संभव लगता है। अगर आपको स्विमिंग करनी नहीं आती, तो वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तैरना, और अगर आपने सीख लिया तो दुनिया का सबसे आसान काम रह जाता है तैरना। कोई भी काम तो सीखना इंपॉर्टेंट है, तो सिखाएं उसको एक कैटेगरी के व्यक्ति को। और कई लोग ये सोचते हैं कि यार वो अपने आप सीख लेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप कभी नहीं सीखता, उसको सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम को करना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। तो आप ए को सिखाएं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। क्योंकि अक्सर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि हम तो बोलते हैं सर ये करो, फील्ड में जाओ, आप लोगों को प्लान दो, आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारी टीम भी काम नहीं कर पाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग बहुत समझदार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, दुनिया में किसी भी काम के अंदर लोग वो कभी नहीं करते जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कभी नहीं करेंगे। दुनिया वो काम करती है जो आप खुद करते हैं। अगर आप बोले लोगों को कि भैया ये टाई पहन के आओ, ये डीआरएस की टाई है, इसको पहनिए और इसको पहन के आप फील्ड में जाइए, या इसको पहन के मीटिंग में आइए, तो नहीं आएंगे लोग। आप बोलिए, आप अगर आप खुद नहीं लगा रहे हो टाई, खुद आप कोट नहीं पहन रहे हो, खुद आप मीटिंगों में जब फील्ड में जा रहे हो तो आप ये फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी टीम को 1000 बार क्या 1 लाख बार भी बोलोगे तो शायद में वो नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, लोग वो काम नहीं करते जो आप खुद नहीं करते हो। और आप ये लगाना स्टार्ट कर दो, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग लगातार आप अगर आप ये टाई लगा के जाओगे, तो आपको अपनी टीम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही शॉपी से ऑर्डर करके अपनी टाई मंगाएगा और टाई पहनना चालू कर देगा, क्योंकि उसे पता है मेरी अपलाइन ने पहना है, इसको पहनना बहुत जरूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। तो लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में प्लानर बने, तो पहले आपको प्लानर बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग ड्रेस कोड में आए, तो पहले आपको ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा। यानी एग्जाम्पल होता है लीड बाय एग्जाम्पल। पहले आप खुद करें और उसके बाद आप लोगों को कहेंगे तो लोग करेंगे, और नहीं भी कहेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि यू आर द लीडर। आप अपनी टीम के लीडर हैं। तो इसीलिए लीड करें एग्जाम्पल पेश करके, उदाहरण पेश करके। खुद का उदाहरण पेश करना है आपको कि यस, ऐसा किया जाता है काम, मैं कर रहा हूं तो मेरे अपलाइन ने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो मेरी टीम भी करेगी। लेकिन कब करेगी? जब हम खुद उस काम को करेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग ए प्रॉफिटेबल नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, मोटिवेशन और मेंटेनिंग ए प्रॉफिट नेटवर्क मैंने आपको बताया कैसे होगा। अगर आप डी कैटेगरी में ध्यान दोगे, आप केवल ए कैटेगरी में ध्यान दोगे, बी कैटेगरी में ध्यान दोगे, एक ही कैटेगरी में ध्यान दोगे, एक कैटेगरी में ध्यान नहीं दोगे, तो काम चलने वाला नहीं है। आपको अपनी टीम को डिवाइड करना पड़ेगा, 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कौन सा मेरा ए है, कौन सा मेरा बी है, कौन सा मेरा सी है, कौन सा मेरा डी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सामने कि भाई मेरे जो सी वाले हैं, जो केवल रीपरचेज करते हैं या रिटेल करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट अलग आपके पास होनी चाहिए।
जिनके सपनों को पूरा करना, उनकी लिस्ट अलग होनी चाहिए कैटेगरी की। बी वालों की आपको पता होना चाहिए बी कैटेगरी में इसको मुझे ए में लाना है या सी में लाना है, तो रीपर्चेस बनाना है या फिर इसको वाकई इससे काम करवाना है, इसको लीडर बनाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में, और एक बात ध्यान रखें, पूरी दुनिया में हर एक सफल नेटवर्कर में जो एक बात सच है वो क्या है, आप देखें जितने भी सफल नेटवर्कर रहे हैं, जितने भी सफल लोग रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो कौन लोग हुए हैं? तो वो लोग हुए हैं जिन्होंने कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया है। तो डोंट क्विट, तो आपको कभी भी क्विट नहीं करना है, ध्यान रखें, कभी भी हार नहीं माननी है कि नहीं यार काम नहीं हो रहा, नहीं यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। क्योंकि दुनिया में सफल वही व्यक्ति है नेटवर्किंग के अंदर, या जो भी नेटवर्क लीडर दुनिया में बड़े सफल हुए हैं वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने लगातार काम किया है, काम कम जाए काम ज्यादा जाए, लोग आए लोग जाएं, उन्होंने केवल अपने सिस्टम के साथ, एक रूपता के साथ, लगातार टीम को लीड करने के साथ साथ काम किया है। कभी भी बिजनेस को उन्होंने क्विट नहीं किया है, कभी भी उन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं है, कभी भी उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया है, लगातार काम किया है। तो आपको भी यहाँ पर मोटिवेट होके कभी लगातार काम करना है। और एक कहावत भी है, अगर आपको चील बनना है तो चील के साथ ही घुलना मिलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भैया चील जैसा बने तो उसके ऐसा बनना पड़ेगा, अगर आप मुर्गों के साथ रहेंगे तो उनको चील जैसा नहीं बन पाते, और जो इसको मानते उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल के तौर पे पेश करूं, अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, स्मोकिंग नहीं करता हूं, अगर मैं 10 दिन ऐसे लोगों के साथ बैठ जाऊं जो स्मोकिंग करते हैं, वो कैसे ना कैसे करेंगे मुझे स्मोकिंग सिखा देंगे, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। और मैं अगर ऐसे लोगों के साथ बैठ जाऊं जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो 10 दिन के बाद मेरे अंदर भी कुछ होगा, यार मुझे भी कुछ अलग करना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। तो सिंपल सी बात है, फर्क सारा का सारा है आपके माहौल का, कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों की संगत में रहते हैं। आज के बाद एक नियम बना लो कि आज के बाद जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे लाइफ से रिलेटेड, किसी भी चीजों से रिलेटेड, अगर आपको नेगेटिव वो करते हैं तो उनकी संगत से बचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्ती छोड़ दें, अगर आपका दोस्त कोई नेगेटिव है तो उसकी दोस्ती छोड़ दें, नहीं, आप उससे दोस्ती रखें, लेकिन कम से कम बातचीत करें, कम से कम जितनी जरूरत है उतनी बात करें, बिजनेस की बातचीत तो बिल्कुल ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मैं नहीं कह रहा रिश्तेदारी तोड़ दे, नहीं, लेकिन आपको रहना किसके साथ है, आपको टाइम मैक्सिमम टाइम के साथ बिताना है, अपने लोगों के साथ बिताना है, या उस माहौल में बिताना है जो पॉजिटिव माहौल है, जहां पर सकारात्मक लोग हैं, जहां पर कामयाब लोग हैं, या जो कम से कम आपकी कामयाबी की बात तो करते हैं। मैं अक्सर अपनी मीटिंग में कहता हूं, आप एक व्यक्ति दिखा दो डीआरएस को छोड़ के, या आप अपने नेटवर्क को छोड़ के, अपने अपलाइन को छोड़ के, अपने लाइफ लाइन को छोड़कर मार्केट में आप चले जाओ और पूछो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, सोचो कि जो आपको 1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, या आपको एक सफल व्यक्ति बनाने की, या आपको एक सफल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, या चाहता है कि आप सफल बनो। कौन है बता दो। नेटवर्क को छोड़ दो, नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ के मुझे बताओ किस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो आपको सफल करना चाहते हैं। आपको, आपका जवाब होगा कोई भी नहीं। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि एक सगा भाई अगर आपका है और आपकी दुकान है, उस भाई की दुकान है, उसके बगल में आप उस जो जिस काम की दुकान उसके, उसी काम की दुकान खोल लो, 1 साल के बाद उस सगा भाई नहीं होगा, दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में यही है कि कोई किसी को नहीं सिखाता, हर हर इंडस्ट्री में एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं, हर इंडस्ट्री में एक दूसरे को नीचा करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर आदमी, हर व्यक्ति, हर हर एक वो शख्स जो आपसे जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि आप सफल बने। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रहना है, इसीलिए आपको उन लोगों के साथ मोटिवेट होकर रहना है, इन लोगों के साथ आपको माहौल में रहना है। अगर आप माहौल से बाहर चले गए तो अगेन फिर वही नेगेटिव लोग, वही सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आप उसी नकारात्मक दुनिया में चले जाएंगे जहां पर आपको होना कुछ नहीं है। लाइफ आम आदमी की जब जिंदगी जियोगे, आम आदमी की तरफ जिंदगी कटेगी और आम आदमी की तरफ जिंदगी चले जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो उस दिन तो सब लोग मातम मनाते हैं, उस दिन घर में सब लोग दुखी होते हैं, सब रोते हैं कि यार ये चला गया, बहुत अच्छा आदमी था, पड़ोसी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद क्या होता है, एक अगले शाम को ही जैसे उसको जला के आते हैं या जैसे उसको दफना के आते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे लोग चले जाते हैं, केवल कुछ घर के और कुछ खास लोग रह जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर वही होता है, धीरे 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 करके जब 13वीं होती है तो 13वीं देने के बाद, पिंडदान करने के बाद उसकी एक फोटो लग जाती है और उसके ऊपर माला लग जाती है, जो कभी साफ नहीं होती है फोटो, उसमें धूल लगी रहती है, हमें कोने में पड़े रहते हैं। सोच के देखो, क्या जिंदगी इसलिए जी हमने, क्या इस दुनिया में हम आए हैं कैसी लिए आए? और दुनिया में आने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद, इतनी सारी चीज होने के बाद हमें डीआरएस बिजनेस, नेटवर्क इंडस्ट्री में नॉलेज हो गई, इस बिजनेस के अंदर हम आ गए। सोच के देखो, लाखों लोग इंडस्ट्री में आते हैं
और कुछ चंद लोग इस इंडस्ट्री में टिकते हैं, क्योंकि 99% लोग नेगेटिव हो जाते हैं या वो नकारात्मक दुनिया में चले जाते हैं। और आप खुशकिस्मत है, जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप सारे लकी हैं कि आप उस 1% लोगों में कम से कम पॉजिटिव तो हैं, और आपके पास एक ऑप्शन तो है कामयाबी का। ये तो सोच के देखो, अगर हम ना करें डीआरएस, ना नेटवर्क इंडस्ट्री करें, तो वही आम लोगों की तरह हमारा हाल होगा। 13वीं के बाद फोटो को वहीं लगा दिया जाएगा, इसके बाद हमें हर कोई भूल चुका होगा, यहाँ तक हमारे खुद के बच्चे भी भूल चुके होंगे। लेकिन अगर हमको कुछ दे के जाएं, अगर उनके लिए कुछ ऐसा काम करके जाएं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, हमारे बाद, क्योंकि ये बिजनेस अनोखा बिजनेस है, हमारे बाद हमारी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाता है। सोच के देखो बड़ी ईमानदारी से कि अगर आज आप रात में घर में जाते हो, और रात के 12 बजे 1 बजे उठ के देखना कि आपके घर में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी मम्मी, आपके पापा, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेबल है, वो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में सो रखे हैं। क्योंकि ये क्यों सो रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सुबह का राशन लाने के लिए मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पापा अभी जीवित हैं, वो हैं इस दुनिया में। मेरी फीस भरने के लिए मेरे पापा हैं, मेरे कोई भी खर्च उठाने के लिए पापा हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन दोस्त सोच के देखो, अगर हमें कुछ हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, हर आदमी को इस दुनिया से जाना ही जाना है, ये लिखित है, यही सच्चाई है। सोच के देखो, अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या हमारे बच्चे या हमारी बीवी या हमारे मम्मी पापा जो हमारे ऊपर डिपेंड है, क्या वो इस चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। क्या जो काम हम कर रहे हैं, क्या उस काम से वो चैन की नींद सो पाएंगे? क्योंकि उनको दिक्कतें आएंगी, चैलेंज आएंगे। हम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज हमने नहीं करी है कि हमारे बाद उनको वो लगातार मिलती रहे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री इतना प्यारा बिजनेस है, इतनी खूबसूरत बिजनेस है, इसके अंदर अगर एक बार मेहनत करके सिस्टम के साथ हमने एक कैटेगरी में काम करके, एक कैटेगरी वाले लोगों को चयन करके उनके सपनों को पूरा कर दिया, तो वो लाइफ टाइम आपके नेटवर्क में काम करेंगे, लाइफ टाइम आपके साथ काम करेंगे। अगर उसके बाद आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली कभी रोड पे नहीं आने वाली। और हमने इस बिजनेस के अंदर, इस प्लान के अंदर एक खूबसूरत चीज डाल दी है, लाइफ टाइम रॉयल्टी, जिसकी वजह से कोई भी लीडर जो काम कर रहा है, एक बार काम करता है, एक बार उस कैटेगरी में पहुंचता है, उसके बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, वो इस दुनिया से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस कम भी होता है तो भी उसको सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है कि उसके पास उसकी इनकम कम होने वाली नहीं है, उसके घर का खर्चा चलाने की उसको टेंशन होने वाली। लेकिन वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, उस कैटेगरी तक पहुंचना तो पड़ेगा। कैसे पता लगेगा उस कैटेगरी में कौन लोग हैं? उसके लिए आपको क्या बनना है? उसके लिए आपको ईगल बनना है। अगर आपको चील बनना है तो चील के साथ आपको उड़ना पड़ेगा, चील के साथ आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही मुर्गों के साथ रहोगे, यानी नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो उन्हीं की श्रेणी में चले जाओगे। तो ये आपको डिपेंड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप वाकई सफल होना चाहते हैं या केवल इस दुनिया को देखकर, नेगेटिव बातें बोलकर, कुछ लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर देते हैं तो हम नेगेटिव नहीं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, आपका अपलाइन आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निक टू कीप यूर मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? दुनिया में नेगेटिव हर आदमी होता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नेगेटिव नहीं होता। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा सफल व्यक्ति, हर आदमी नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं, और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी हम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिविटी का भंडार है। अगर अपने आप को सही से ना रखें, अपने आप को माहौल पे ना रखें, तो नेगेटिविटी का भंडार है। तो हमें उस नेगेटिविटी के भंडारों को कैसे तोड़ना है? सबसे पहले अपना और अपनी टीम का गोल सेट करें। जब तक आपका गोल सेट नहीं है तो नेगेटिविटी रहेगी। मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे यहां से मैं बोलूं किसी को कि आगरा जाना है, और आगरा जाने के लिए मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पैदल जाना है। दिल्ली में इस समय टेम्परेचर मेरे ख्याल से 30 से ऊपर हो चुका है, इस टेम्परेचर में आपको जाना है पैदल आगरा, तो मुझे लगता है कोई भी राजी नहीं होगा सर 500 रुपए के लिए आगरा कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही बात मैं आपसे बोलूं, मैं यही बात बोलूं कि सर नहीं, आपको आगरा जाना है, लेकिन अब आपको कैसे जाना है? अब आपको जाना है, लेकिन अब आपको जाना पैदल ही है, जाना दिन के टाइम नहीं है, इसी मौसम में जाना है। लेकिन अब आपको पैसे मिलेंगे सर 50 लाख। हेलो, आपको मिलेंगे 50 लाख रुपए। क्या हो गया? केवल जगह वही, टाइम वही, मेहनत वही, टेक्निक वही, सब कुछ वही, लेकिन आपका गोल बढ़ गया, आपका सपना बढ़ गया, आपको पता है कि मिलने वाला रिजल्ट बढ़ गया। तो जब तक आपको यह ना पता हो कि आपका गोल क्या है, आप कर क्यों रहे हो बिजनेस, आप किसके लिए कर रहे हो, आप क्या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो? अगर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, केवल किसी को ये बताने के लिए कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं, यानी अपलाइन को बताने के लिए कर रहे हो, हाँ मैं आपसे जुड़ा हूं,
तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका गोल ही नहीं है। तो आप किसी और के गोल के लिए काम कर रहे हो, या तो अपना गोल बना लो या फिर किसी और के गोल के लिए काम करना चालू कर दो। तो सबसे पहले अपना गोल बनाएं, और टीम में जितने भी लोग आपकी टीम में ए कैटेगरी के लोग हैं उनके गोल को सेट करें। तो भैया आपको चाहिए क्या, और गोल तभी बनता है जब उस पर डेट लिखी हो और स्पेसिफिक हो, क्या मुझे ये चाहिए, एक्यूरेट ये चाहिए, तभी वो गोल बनता है। तो अपने गोल को बनाएं। और सबसे एक और कमाल की बात है, दूसरा मोटिवेट करने का है, उसको अचीव करें और रिवॉर्ड दें। चाहे छोटा ही गोल आपकी टीम में हो, क्योंकि एक कैटेगरी में कोई व्यक्ति आपकी टीम में आता है तो उसका छोटा गोल होता है कि सर मुझे ना एक काम करना है, मुझे पहला चेक निकालना है, उसका पहले चेक का गोल दो कि आपको पहला पे आउट निकालना है। पहला पे आउट निकालने के लिए करना क्या है, 1:1, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। जैसे उसका पहला पे आउट आता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दें, उसको रिवॉर्ड दें, एक पेन ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने। रिवॉर्ड का मतलब रिवॉर्ड होता है। मुझे आज भी याद है, मुझे लॉन्ग जंप में एक ट्रॉफी मिली थी अपने स्कूल के अंदर। मैं लॉन्ग जंप किया था, लॉन्ग जंप में मैं सेकंड आया था, फर्स्ट भी नहीं आया था, सेकंड आया था, लेकिन उसमें मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। ट्रॉफी की वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन जब वो मिलता है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, रिवॉर्ड। तो आपको रिवॉर्ड लेनी है, उसकी कीमत क्या, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपने टीम में, होम मीटिंग में, जूम मीटिंग में आप दिखा के उसको दे सकते हैं, देखिए ये हमारे बीच में ये व्यक्ति है, इन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। एक टारगेट लिया था छोटा सा, भी ज्वाइन हुए और अपना पहला पे आउट लिया, तो उनको आज इनके मेरी तरफ से इनके लिए गिफ्ट है, रिवॉर्ड है। ये पेन इनके लिए, कुछ भी डायरी पेन कुछ भी दे सकते हो आप जो आपके रिलेटेड है, उसको रिवॉर्ड दें, छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। और जब आप खुद अचीव करते हो, अपने आप को भी रिवॉर्ड दें कि जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा या अपनी फैमिली को वहां लेके जाऊंगा। कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर फिक्स करें अपने अचीवमेंट के साथ। दूसरा, कोई भी ड्रीम आपका है तो उसके साथ उसकी तस्वीर जरूर रखें। कोई भी सपना आपका है, आपका अच्छा स्पीकर बनने का है, एक अच्छी गाड़ी लेने का, अच्छा घर लेने का है, तो उस घर को बताएं कितने का घर होगा, कितने फ्लोर होंगे, एक एक चीज स्पेसिफाइड हो। अब इसके बारे में बात नहीं कर रहे गोल का, लेकिन आप सबको ये पता ही है कि गोल स्पेसिफाई होना चाहिए। उसकी पिक्चर अपने पास रखें, मोबाइल पे रखें, डायरी पे रखें, या बैग पे रखें, जो वहां पर भी आपकी नजर जाती है, मैक्सिमम जो चीज आपके पास रहती है अपनी एसेसरीज में उसको लगा के रखें। और टाइम टू टाइम डेली उसको विजुअलाइज करें, सोच के देखें कि जब ये नेटवर्क बड़ा हो जाएगा आपके सपने पूरे हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपका सपना है कि ऑडी गाड़ी लेने की, और आपका सपना है कि 3 BHK फ्लैट लेने का, आपका सपना है कि शानदार जिंदगी जीने का, आपका सपना है कि मेरे को लाज लोग सुने, मेरा प्रोग्राम हो हजारों लोगों का। तो सोच के देखें, जब ये होगा विजुअलाइज करें, सुबह उठ के या जब भी आप खाली होते हैं, जब भी नेगेटिव होते हैं, तो अपने ड्रीम को विजुअलाइज करें। जब ये सारी चीजें आपके लिए हो रही होंगी तो वो कैसा फील हो रहा होगा, उसको फील करें, तो आप मोटिवेट रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। ठीक है ना, ये टेक्निक्स हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है किताबें। ये किताबें ऐसी चीजें हैं, इनको अगर आप पढ़ने की आदत हैबिट डाल दी, चाहे भले ही आप 10 मिनट 20 मिनट पढ़ते हो, तो एक हैबिट बन जाती है और आप नेगेटिव डिस्कोर्स से दूर होते हो। पॉजिटिव किताबें पढ़ना चालू करें, और साथ में अगर आप वीडियो देखते हो, फेसबुक, यूट्यूब, यानी कोई भी चीज देखते हो, तो पॉजिटिव वीडियो को देखें जो आपको कोई ना कोई लर्निंग देती है। उस तरह की वीडियो को ही देखें, तभी आप सफल और अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। ठीक है ना, मोटिवेट रहने की टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही अपनी एक कैटेगरी के लोगों को आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेशन। अब ए कैटेगरी के लोगों को आपको डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेशन किस चीज का, डुप्लीकेशन जो मैं काम आपको बता रहा हूं, ये डुप्लीकेशन काम क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप डुप्लीकेट भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको खुद करना है, तब आपको डुप्लीकेट करना होगा। समझ रहा है, पहले आपको क्या करना है, खुद करना है। अब खुद क्या है, सबसे पहले आईडी कैसे लगती है और केवाईसी कैसे होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं अगर नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा और मैंने आईडी लगाई, मैंने आपको 2 आईडी दे दी, अब मेरा चेक बन गया, क्योंकि ये फास्ट प्लान है, मेरा चेक कल ही बन गया, लेकिन आपको केवाईसी लगानी आती नहीं, तो आप मुझे नहीं सिखा पाओगे। जब मुझे नहीं सिखा पाओगे और आपको भी नहीं आती है, तो आप लगा नहीं पाओगे, मेरा जो चेक है ऑन टाइम नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है, हालांकि बन तो गया, लेकिन ऑन टाइम पे आउट नहीं आ पाया। अगर आपको आईडी लगानी आ गई, आपको केवाईसी करना आ गया, तो आपने उसकी आईडी ली, आपको पता उसका पे आउट आ रहा है, आपने रात में उसका केवाईसी सब फिल कर दिया, सुबह उसका पे आउट पहुंच गया। लेकिन करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, पहले खुद सीखना है ये टीम में डुप्लीकेट करना है। जितने ज्यादा आपकी कैटेगरी वो सबको सिखाना कि आईडी कैसे लगती है और केवाईसी कैसे होती है, पहला काम। दूसरा, प्लान शो, प्लान दिखाना। प्लान दिखाना आपको भी आना चाहिए, और आपकी जो एक कैटेगरी लोग उनको सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। प्लान कैसे दिखाते हैं, बहुत सिंपल है। अभी आपके पास एक छोटा कैटलॉग भी आ गया है प्लान दिखाने वाला। आपको डेली प्लान कैसे दिखाना है, रिपर्चेज प्लान कैसे दिखाना है, इसके ऊपर सारी टॉपिक पे ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और उसमें लिखा हुआ है, बहुत ईजी तरीके से लिखा हुआ है, उसको आप देना चालू करें। प्लान शो कैसे करना है इसको दिखाएं, और प्लान दिखाना आएगा कब, जब आप खुद दिखाने जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि जब मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं प्लान दिखाऊंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। आप प्लान दिखाने जाएं,
पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान, पांचवा प्लान, लगातार प्लान दिखाते दिखाते ऐसा हो जाएगा आप एक समय के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे प्लान दिखाने के। लेकिन उसके लिए आपको पहले आज प्लान दिखाना जाना पड़ेगा। तो प्लान दिखाना चालू करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, लोग या दुनिया वो करती है जो हम खुद करते हैं। तो जब आप खुद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी टीम भी करेगी। ऑनलाइन मीटिंग करना, लेना और मीटिंग में आना, ये दोनों सीखना है। ऑनलाइन मीटिंग कैसे करते हैं, जूम मीटिंग हो गई, व्हाट्सएप मीटिंग हो गई, या कोई भी मीटिंग आप करते हो ऑनलाइन, ये सीखना है कि कैसे मीटिंग होती है, कैसे चालू करनी है, क्योंकि टीम में आपको करनी है फ्यूचर में, और अपने एक कैटेगरी लोगों को सिखाना है। होम मीटिंग करनी है और होम मीटिंग करना सिखाना है। होम मीटिंग कैसे होती है आपको पता ही है। होम मीटिंग में ज्यादा टाइम लगाना है, मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर प्लान खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग होगी, उतना जवाब देना है, उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी है वहां पे और आ जाना है। सिंपल सा फंडा है। और जितनी ज्यादा आपकी होम मीटिंग होंगे, इससे ही लीडर आपके डेवलप होंगे, इससे ही लोग आपके साथ काम बड़े लंबे समय तक जुड़ेंगे। तो एक तो आपको करना है ट्रेनिंग, होम मीटिंग ट्रेनिंग कैसे करनी है सीखना है, ये भी आपको ट्रेनिंग से ही आएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगले महीने से हम एक कोर्स करने वाले हैं चालू, जिसके माध्यम से जितने भी आपके साथ नए साथी लोग आएंगे, जितने भी नए लोग आएंगे, और आपकी अगर एक कैटेगरी के लोग होंगे तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। ये मीटिंग हम फिजिकल भी रखेंगे और ऑनलाइन भी रखेंगे, दोनों तरीके से रखेंगे, ताकि जो लोग बाहर हैं तो वो भी इस मीटिंग को अपनी टीम को दिखाकर उनको एक कैटेगरी मजबूती से ला सकें, ट्रेनिंग कर सकें। तो इसके लिए भी हम अगले महीने एक कोर्स चालू करेंगे। उसके अलावा न्यू स्टेशन कैसे डेवलप करना है, नई जगह पे काम कैसे करना है, ये भी सीखना है और करना है। पहली बात तो ये पता होना है, आपको होना चाहिए कि कहाँ पे काम करना, कहाँ पे काम नहीं करना है। आप अभी जुड़े और अभी आप 500 किलोमीटर दूर के नेटवर्क पे काम करोगे तो शायद में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। शुरुआत में आपको अपने 50 किलोमीटर के दायरे पे ही काम करना होता है, ये सिखाना है, ये पता होना चाहिए। और वहीं पे नए स्टेशन डेवलप करने हैं। 50 किलोमीटर के दायरे पे जो भी एरिया आता है पहले वहीं काम करना है, जब तक आपका पे आउट इतना ना आए कि आप बाहर फील्ड में निकल सकें, जब तक आपका पे आउट इतना ना आए कि 1000, 2000, 5000 रुपए आप नेटवर्क पे खर्च कर सके, तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। शुरुआत में अपने एरिया में ही काम करना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और अपनी टीम में पता होनी चाहिए। और नए स्टेशन को खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा अगला पॉइंट है डुप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं। जब मार्केट में जाते हो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि सर बहुत कंपनियां आई, ये तो चेन बनाने का सिस्टम है, ये तो ऐसा है, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, ये कैसे काम होता है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी भाग गई, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हैंडल करना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये इन क्वेश्चनों का आंसर आपको आना चाहिए, देना आना चाहिए, और साथ में जो ये क्वेश्चन आते हैं ये अपनी टीम में सिखाना है कि भैया ये दिक्कत आएंगी तो इसमें आपको ये बातें रखनी है। और वो कब होगी, जब आपकी आप खुद करोगे, आप उनको दिखाओगे कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट हैंडलिंग होती है, तो ऑटोमेटिक वो भी सीखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब सिंपल है। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, अभी आपको पता, आईडी लगाना, केवाईसी करना, और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में चालू हो गया है। ऐप अगर आप देखेंगे तो ऐप के अंदर आप इजीली आईडी भी लगा सकते हो, इजीली आप अपना पे आउट वगैरह चेक कर सकते हो, इजीली केवाईसी भी अपडेट कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर अभी फिलहाल जो पेमेंट गेटवे है उसका अगर चालू नहीं है तो आप डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट करके आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगा सकते हो। तो ये आपके पास आना चाहिए, आपकी टीम को आना चाहिए, ताकि एक समय के बाद वो आप पे डिपेंड ना रहे, तभी वो एक कैटेगरी में जाएंगे। अगर वो डिपेंड है आपके बात पे, आपको बोल रहे हैं आईडी लगाओ, आपको बोल रहे हैं सारे काम करो, और आप कर रहे हो और आप उनको नहीं सिखा रहे हो, तो यानी इसका मतलब कि आप नेटवर्क को मजबूत नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्क कमजोर कर रहे हो। तो सबसे पहला काम है कि जो भी लोग आपकी एक कैटेगरी में, उनको ये सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले अगले उसमें। और फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है। 7 बेसिक स्टेप, एयरपोर्ट स्टेप और 7 कार्डिनल रूल, ये सबको पता है, इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। 7 बेसिक स्टेप क्या होता है भैया, प्रोडक्ट को 100% यूज करना, ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना, लिस्ट में जाके कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना, फॉलो अप करना और टूल्स का इस्तेमाल करना। ये आपके 7 बेसिक स्टेप हैं, सिंपल सिंपल से। तो ये आपको पता होना चाहिए, और टीम में जब भी कोई व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन होता है उसको आपको बताना है। 8 कोर स्टेप जो लीडर के स्टेप हैं, 8 कोर स्टेप क्या है कि भैया आपको बुक्स पढ़नी है, आपको प्लान दिखाना है, आपको डुप्लीकेट करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये सारे 8 कोर स्टेप हैं। 7 कार्डिनल रूल, ये आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, कैसे कैसे करना है। तो 3 स्टेप हैं कंपनी के सिस्टम में, इसको आपको फॉलो करना है, डीआरएस के स्टेप्स को, ठीक है ना। इसके बारे में भी जो हमारा कोर्स होगा उसमें बताएंगे, और नॉर्मल अगली मीटिंगों में भी इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जाते तो है फील्ड में, लेकिन उनके पास टूल्स नहीं होता। टूल्स क्या है कि जब भी आप किसी के पास जाओगे, आप कुछ दिखाओगे तो सही कि भाई प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, प्लान क्या है, पैसा आता भी है नहीं आता है, कैसे पता लगेगा। ये आपको करना है और आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे डीआरएस का बिजनेस ऐप होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, डीआरएस के प्रोडक्ट और प्लान के पीडीएफ मोबाइल के अंदर होने चाहिए।
साथ में फिजिकल फाइल होनी चाहिए जिसमें प्लान और पीडीएफ लगा हो, और साथ में कुछ वीडियोस होने चाहिए, जैसे वीडियो भी आप इस मीटिंग की स्टार्टिंग में चला, कंपनी का वीडियो, थर्ड एनिवर्सरी का एक वीडियो और एक कॉर्पोरेट वीडियो, ये दो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने अप्लायंस से मंगवा सकते हैं या ऑफिस कंपनी फोन करके अपनी ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हैं। तो ये रखें, क्योंकि कोई आदमी बोलता भैया कंपनी भाग गई तो दिखाओ, भैया इतने हजारों लोग कर रहे हैं तो ये सब क्या ऐसे ही है, इतने लोग पैसा ले रहे हैं तो ये सब ऐसे ही है, उसको दिखा सकते हो, बता सकते हो। फाइल होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए फिजिकल, और वीडियो आपके मोबाइल में डाउनलोड होने चाहिए। दूसरा, एक डायरी, डीआरएस वाली डायरी, एग्जीक्यूटिव डायरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं जो आपकी सफलता के लिए काम करेंगे, वो होना चाहिए। साथ में अगर वो डायरी आपके पास फिलहाल नहीं है तो एक डायरी, कोई भी नई डायरी या नॉर्मल डायरी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, लाखों रुपए का बिजनेस करने जा रहे हो, तो कम से कम डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसपे आप प्लान दिखा सको, नंबर लिख सको, लोगों के लोग जो पॉइंट आते हैं, जो दिक्कतें आती है वो लिख सको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है ना। दूसरा, डीआरएस की आईडी और विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। डीआरएस की आईडी आप अपने उसमें जाके, डैशबोर्ड में जाके, जो आईडी कार्ड वाला सिलेक्शन है उस पर जाके क्लिक करके आईडी निकाल सकते हो, और किसी भी दुकान पे जाके प्रिंट करा के अपने पास अपने उस आईडी कार्ड में लगा के रख सकते हो। ये तो कंपनी में भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो, उसका जो मिनिमम चार्ज है आपको तो नंबर पे जो कस्टमर केयर है उसमें पता लग जाएगा कितना उसका चार्ज है, वो भी वहां से भी आप बना सकते हो। और साथ में विजिटिंग कार्ड, देखो विजिटिंग कार्ड कितने का बनता है, 300 या मेरे ख्याल से 400-500 रुपए में 1000 बन जाते हैं, यानी 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए के आसपास आपका एक विजिटिंग कार्ड पड़ता है। अगर आपने 100 विजिटिंग कार्ड, 100 प्लान दिखाए, 100 विजिटिंग कार्ड बांटे, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। विजिटिंग कार्ड से आपका प्रोफेशनल झलकता है कि आप प्रोफेशनल हैं, और आपकी टीम भी यही काम करती है। लेकिन आप ही खुद नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। तो एक अपना अपना आईडी कार्ड और आप विजिटिंग कार्ड साथ में जरूर रखें। उसके अलावा अपनी अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, या कोई भी अचीवमेंट, किसी प्रोग्राम में आपको ट्रॉफी मिली है, किसी प्रोग्राम में आपको कोई चीज अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो उसकी फोटो अपने मोबाइल में और एक बड़ी फोटो अपनी फाइल में जरूर लगाएं, और उसको दिखाएं। जब भी प्लान दिखाते खत्म करें, बोले सर ये मेरी अचीवमेंट है। चाहे मीटिंग में बोल ही रहे हो, ये भी दिखाएं कि सर देखो पहले मैं बोल नहीं पाता था, पहले मैं 2 लोगों के आगे बोलने शर्माता, देखो सर आज मैं इतने लोगों की मीटिंग लेता हूं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसको बता सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग आपके लाखों रुपए के चेक से मोटिवेट नहीं होते, कई सारे लोग इन बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उसको बोलना होता है कि कई सारे लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस मान सम्मान के लिए, कुछ लोग काम कर रहे हैं स्पीकर बनने के लिए, कुछ लोग काम कर रहे हैं सुरक्षा के लिए, कुछ लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए। और हमारा आदमी को प्लान ही दिखाएं और पैसे दिखाएं तो काम नहीं चलेगा। हमें अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना पर्सनैलिटी, अपने वो चाहता है कि वो आपकी तरह बने, कब लगेगा उसको। आप जाओ कोट पैंट टाई में, कोट नहीं पहन रहे तो टाई तो पहन सकते हो, टाई भी नहीं पहन रहे तो अच्छी पैंट अच्छी शर्ट तो पहन सकते हो। आप जाओ, उसको प्लान दिखाओ कॉन्फिडेंटली, ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो कहेगा यार ये आदमी बढ़िया है, बिना पैसे का व्यापार है, इतना बढ़िया काम है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप जाओ मन अरमाने ढंग से, कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम ना हो, ड्रेस कोड में नहीं है, कोई टूल आपके पास नहीं है, वहां पे जाके आप लाखों की बातें करेंगे कि लाखों रुपए आप कमा सकते हो, दिन का 3000 रुपए कमा सकते हो, तो वो उसको अगर प्लान अच्छा भी लगेगा ना तो वो आपके साथ नहीं करेगा। अगर मुझे प्लान तो अच्छा लगा लेकिन मैं इसके साथ नहीं करूंगा, कोई और आएगा उसके साथ वो कर लेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये चीजें रखनी है। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड प्लान का ब्रोशर, प्रोडक्ट और प्लान का ब्रोशर भी है, चाहे तो आप ब्रोशर कंपनी से ले सकते हैं, या जो पीडीएफ या पीपीटी आपको मिली है उसका प्रिंट आउट निकालकर भी अपने फाइल में लगा सकते हैं। तो प्लान का और प्रोडक्ट का ब्रोशर रखें। ब्रोशर अभी निकाला है कंपनी ने, 15-20 रुपए का जो ब्रोशर आता है वो रख सकते हो, उसमें छोटा ब्रोशर है, पॉकेट ब्रोशर, प्लान भी दिखा सकते हो और उसको रख भी सकते हो और दे भी सकते हो किसी को फॉलोअप के लिए। ऑर्डर फॉर्म और इनकम स्टेटमेंट, ऑर्डर फॉर्म रखें और जो इनकम आई है उसका स्टेटमेंट निकाल के फाइल में लगा के रखें, ताकि कभी कोई ऑर्डर मांगे तुरंत उसको ऑर्डर भर के उसका परचेस करा सको, और कोई अगर देखना चाहे तो स्टेटमेंट दिखा सके। तो एक फाइल आपके पास होगी प्रॉपर, आप बिजनेसमैन की तरह अगर काम करेंगे तो बड़ा काम आप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये सारी चीजें कई लोग नहीं अभी कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लोग, जितने भी लोग आप ये नहीं कर पा रहे हो, अपनी टीम में आप भी करेंगे और अपनी टीम में भी फॉलो अप ये करवाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम था, आज की जो ट्रेनिंग थी वो ये इंपॉर्टेंट थी कि आपको काम कैसे करना है, रिजल्ट अगर नहीं बढ़ा आ रहा है तो बड़ा नेटवर्क कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज का आपको प्रोग्राम के अंदर मैं दोबारा हाईलाइट ले चलता हूँ, दोबारा बैक में ले चलता हूँ आपको कि आज हमने किन किन चीजों पे बात करी और किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और ये इसका पीपीटी और आपको इसका पीडीएफ अभी हो जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन आपको इसके बारे में पूरा देखना है और इसके ऊपर काम करना है। तो सिंपल सी बात है, 4 हिस्सों में नेटवर्क को बांटना है, ए बी सी डी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो बिजनेस को करना चाहते हैं और करते हैं, एक्शन करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, इनको बस आपको ट्रेन करना है, सिखाना है। बी कैटेगरी में वो लोग हैं जो काम तो करते हैं, आते हैं कुछ करने के लिए लेकिन काम नहीं करते, तो या तो इनसे काम करवा के इनको ए कैटेगरी में लेके आना है या इनको सी कैटेगरी में लेके जाना है। अब सी कैटेगरी में कौन लोग होते हैं, जो आपके रीपरचेज कर रहे हैं,
जो आपके बल्क बाइंग कर रहे हैं, जो रिटेलिंग कर रहे हैं, इन लोगों को आपने स्कीम, टूर, इनको इंफॉर्मेशन, इनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है ताकि आपके नेटवर्क में लगातार बने रहें, लगातार काम करते रहें। और डी कैटेगरी वो लोग हैं जो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ए कैटेगरी को आपको सिखाना है, उनको सिखाने के लिए मोटिवेट करना है, उनसे अच्छा कम्युनिकेशन और काउंसलिंग टाइम टू टाइम करनी है और एक अच्छा रिलेशन उनके साथ बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म। उनको ये लगना चाहिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हो और वाकई दिल से आपको ये करना पड़ेगा। जब तक दिल से नहीं करेंगे ना तो बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं बता पाएगी हाँ आपको ये कर वाकई आप ये चाहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा लीड बाय एग्जांपल, ये जितने काम बताए अगर आप चाहते हो आपकी टीम कार्य करे तो पहले आपको खुद ही करना पड़ेगा, एग्जांपल पेश करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, दुनिया में बड़े नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क रहे हैं, जितने बड़े नेटवर्क कामयाब हुए हैं, वो कभी भी वो कामयाब हुए हैं जिन्होंने कभी भी अपने काम को लगातार करके छोड़ा नहीं है, लगातार करते चले गए तो वो सफल होते चले गए, ठीक है ना। तो आपको अगर बड़ा बनना है या सफल बनना है तो उन लोगों की संगत में रहना है जो पॉजिटिव लोग हैं। नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। उसके अलावा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपना गोल सेट करें, टीम का गोल सेट करें। अचीवमेंट जब भी होती है तो एक छोटा सा रिवॉर्ड अपने आप को दें या जो टीम में अचीव करते हैं उनको दें। उसके अलावा अपने ड्रीम्स का, अपने सपनों का पिक्चर अपने पास रखें, विजुअलाइज करें टाइम टू टाइम। जब भी आप नेगेटिव होते हो उसको विजुअलाइज करते हैं तो आप अगेन पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव बुक पढ़ें और पॉजिटिव वीडियो को देखें, इससे आपकी टेक्निक्स है आपको मोटिवेट करने की। उसके अलावा डुप्लीकेशन इज इसका बड़ा पॉइंट है। डुप्लीकेशन क्या करना है, आपको आईडी लगानी आनी चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं आती तो आपने सीखना है। एक बार गलत लगाओगे, दो बार गलत लगाओगे, तीसरी बार सीख जाओगे। केवाईसी कैसे करनी है सीखना है, प्लान कैसे दिखाते हैं सीखना है, ऑनलाइन मीटिंग कैसे करते हैं सीखना है, होम मीटिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, नए स्किल्स डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि जब लोग मना करते हैं तो उनको क्या जवाब देना है, कैसे डील करना है, कैसे ना को हाँ में बदलना है, ये पॉइंट आपको सीखना है। धीरे धीरे करके ये ट्रेनिंग से होगा। लगातार फील्ड में जाके आप ये एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, सीख जाएंगे ऑब्जेक्शन हैंडल करना, और वही चीज आपको टीम में सिखानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको डीआरएस का सिस्टम फॉलो करना है जो 7 बेसिक स्टेप है, 8 कोर स्टेप है, 7 कार्डिनल रूल है। और ये कुछ टूल्स हैं, अगर आप अपने साथ रखते हैं, इन टूल को फॉलो करते हैं तो एक बिजनेस प्रोफेशनल लगते हैं आप, और आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, आपको लोग लाइक करते हैं। हाँ, आप ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आप, और ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड में मार्केट में जाएं, बिना ड्रेस कोड के अगर आप जाते हैं तो लोग आपको कहेंगे ये भी ऐसी और हम भी ऐसी। तो आपको क्या है, ड्रेस का स्पेशल ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन ही कोट पहन के आप मार्केट निकल जाओ गर्मी के टाइम पे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टाई पहन लो, शर्म आती है तो कोई दिक्कत नहीं, बैग में रखो। जब आप वहां पहुंचने वाले हो, मीटिंग वेन्यू में पहुंच गए या उस जगह पहुंच गए, टाई लगा लो। शुरुआत में होता है, मैं मानता हूँ, इन सब चीजों से मैं गुजरा हूँ। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, जब आपकी इनकम आनी चालू हो जाएगी, जब आपके सपने पूरे चालू हो जाएंगे, तो उस समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। तो ये टूल्स अपने पास आप रखें, इनको काम करें। तो ये सारे पॉइंट आज के थे, और मेरा मानना है जो आज की मीटिंग आप लोगों ने देखी, समझी, इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी कुछ आपको समझने को मिला होगा। और जितने भी लोग आज यहाँ इस मीटिंग में हैं, इन बातों को फॉलो करेंगे और आगे अपनी टीम में आगे से आगे इन चीजों को बताएंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय डीआरएस।